बीपीएससी ट्राई 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और अम्ल से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला है, चाहे वह ट्राई 1 हो, ट्राई 2 हो और ट्राई 3 हो, तीनों में आपका एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वह टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो यह ट्राई 2 में पूछा गया था और यह आपका जो पूछा गया था वह ट्राई 1 में पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो यह टार्टेरिक अम्ल होता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था और जो अब पूछने का जो क्वेश्चन है वह आपका जो बीपीएससी का प्रीवियस पेपर है उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना होगा, जिससे आपका एग्जामों में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह प्रीवियस पेपर का। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के एकत्र होने पर मांसपेशियां में थकान का अनुभव करने लगती है। तो ए ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, बी ऑप्शन है पायरुविक एसिड, सी ऑप्शन है बेंजोइक एसिड और डी ऑप्शन है यूरिक एसिड। तो ए ऑप्शन सही होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू खट्टा किसके कारण से होता है, यह क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल के कारण, सी ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल के कारण, डी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है कि सूची आपको मिलाना है। यह सूची आपका दिया गया है कि इस सूची से आप इस सूची में मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो अचार है वो खट्टा दूध है, सेब है और शीतल पेय एवं सोडा वाटर है। ठीक है, इस सूची को आपको मिलाना है। तो इस सूची में आपका जो मिलान होगा वह हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि किसका कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन मिलेगा वह आपका बी ऑप्शन मिलेगा। मीन्स बी का ए का जो होगा वह 2 होगा। ए का अचार का यहाँ पे एसिटिक में आ जाएगा। बी का आपका 3 होगा। जो खट्टा दूध है वह आपका 3 ऑप्शन है, मीन्स 3 आपका लैक्टिक अम्ल होगा। और सेब जो सी ऑप्शन है वह हमारा 4 है। ठीक है, मैलिक अम्ल होता है। और सोडा वाटर आपका कार्बनिक अम्ल होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन में आपका इस तरह से पूछा गया था कि सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित आप इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा और यह क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे दूध के उत्पादनों में कौन सा अम्ल होता है। खट्टे दूध के उत्पादनों में, ठीक है, हमने अभी भी देखा। तो ए ऑप्शन था आपका एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है ब्यूटेरिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन सही होता है, लैक्टिक अम्ल के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध में से दही बनने के दौरान बनता है। तो दूध जो कौन सा अम्ल दूध से दही बनने का दौरान बनता है, तो ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है एस्कार्बिक अम्ल, सी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन से है, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में से जो दही जमने की प्रक्रिया निम्नलिखित जीव की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है जीवाणु की, बी ऑप्शन विषाणु की, सी ऑप्शन है कवक की और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ की। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होता है, जीवाणु की। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल और डी ऑप्शन है टाइटेरिक अम्ल। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, टाइटेरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव पोषण के लिए टमाटर बहुलक स्रोत है। किसका स्रोत है। ए ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल का, बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल का, सी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल का, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल का। तो इसे हम लोग अभी देखे हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका जो साइट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन है मानव पोषण के लिए टमाटर में बहुलक है वह साइट्रिक अम्ल होता है। बी ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी के लिए प्रयोग होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से अम्लों में से किसमें बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल, डी ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल। तो सी ऑप्शन सही है, टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अगला है कि सिरका में निम्नलिखित में से एक का जलीय घोल है। ए ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन सही होता है, एसिटिक अम्ल होता है।
अगला क्वेश्चन है कि सिरके में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल और डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो इसका जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।